हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नेक्स्ट ऑफिसर कोचिंग में। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हरियाणा का उदय, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हरियाणा का उदय जो है ये पहला चैप्टर है हमारा। ये पहली क्लास है हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके की पहली क्लास है जिसमें हम ये देखेंगे हरियाणा किस तरीके से बना। भाई, आज़ाद होने के बाद किस तरीके से हरियाणा बना। वैसे तो हरियाणा का उदय 1 नवंबर 1966 को हुआ था, लेकिन इससे पहले देखना है कि इससे पहले क्या क्या हुआ था। 1947 को भारत पाक का विभाजन हुआ। ये आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था। 1947 में इनका विभाजन हुआ था। भारत पाक विभाजन के साथ पंजाब राज्य का भी विभाजन हुआ था। किसका हुआ था भाई? पंजाब जो राज्य है उसका भी विभाजन हुआ था। पहले पंजाब की राजधानी क्या हुआ करती थी? लाहौर हुआ करती थी। अब पंजाब जो है, आधा पंजाब तो किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास चला गया। आधा पंजाब किसके पास रह गया? भारत के पास रह गया। भारत के पास कितना प्रतिशत भाग रहा? 54% जो भाग है किसके पास रहा? भारत के पास रहा। और 46% भाग जो है किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास चला गया। अब भाई ये देख लो कि भाई पाकिस्तान जो है उसके पास कितना गया? 46%। हमारे पास कितना रह गया? 54% भाग जो है किसके पास रह गया? भारत के पास रह गया। अब पहले राजधानी क्या हुआ करती थी? लाहौर। अब विभाजन हो गया भाई, भारत पाक का विभाजन हो गया तो ये बॉर्डर हो गई हमारी, तो अब राजधानी तो अलग बनानी पड़ेगी। अब ये तो है नहीं कि हम पंजाब, हमारा जो भारत का पंजाब, उसकी राजधानी लाहौर ही रखेंगे। तो हमें क्या, जो राजधानी क्या बनानी पड़ी? यहाँ पे शिमला बनानी पड़ी। कौन सी राजधानी बनानी पड़ी? शिमला। कौन सी बनानी पड़ी? शिमला। शिमला जो है राजधानी हमें बनानी पड़ी। यहाँ तक समझ में आ गया। 1947 में भारत पाक का विभाजन हुआ, 2 पंजाब बट गए भाई। 2 पंजाब बटने की वजह से इतना इतना भाग इन दोनों में बट गया। पहले राजधानी लाहौर हुआ करती थी, अब भारत के अलग से पंजाब राज्य बन गया तो उसकी राजधानी हमने क्या बना ली? शिमला बना ली। अब एक नया पंजाब जो है भारत के पास आ गया। भारत के पास एक नया पंजाब आ गया। अब हमने शिमला क्या बना ली थी? राजधानी बना ली। अब भाई यहाँ पे प्रशासनिक जो काम चलाना है उसके लिए क्या? सीएम भी चाहिएगा। तो सीएम कौन बने पहले? गोपी चंद भार्गव। कौन बने भाई? गोपी चंद भार्गव जो है हमारे सीएम बने। और ये कहाँ से थे? हरियाणा मूल के थे भाई। ये कहाँ से थे? सिरसा से थे। ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत कि फोटो में ये गोपी चंद भार्गव जी हैं। 1947 में ये सीएम बने। उसके बाद दूसरे सीएम कौन बने भाई? भीम सिंह सच्चर। पहले सीएम और दूसरे सीएम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। 1948 में पेप्सू पार्टी की विजय होकर 1948 में भीम सिंह सच्चर जो है वो सेकंड सीएम बने थे भाई। क्या बने? सेकंड जो है सीएम बने। उसके बाद ये देखो कि 1948 में भीम सिंह जो सच्चर थे, अब वो क्या बन गए? सीएम बन गए। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई ये राज्य क्या है? पंजाब राज्य है, तो इसमें क्या होना चाहिए? पंजाबी भाषा होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? पूरे पंजाब में पंजाबी भाषा को लागू कर दिया भाई कि भाई पूरे पंजाब में अब से पंजाबी भाषा बोली जाएगी। तो अब इससे क्या हो गया भाई? भाषा विवाद शुरू हो गया। क्या हो गया? भाषा जो है विवाद शुरू हो गया। ये भाषा विवाद कैसा चला भाई कि भाई सभी को पंजाबी भाषा नहीं बोलनी आती, सभी को हिंदी भाषा बोलनी नहीं आती, तो अब ये कैसे काम चलेगा? पूरे प्रदेश में अगर पंजाबी भाषा लागू कर दी जाएगी तो किस तरीके से काम चलेगा? तो इसीलिए भाई 1 अक्टूबर 1949 को क्या हुआ? सच्चर फॉर्मूला लागू किया गया भाई। क्या किया गया? सच्चर फॉर्मूला लागू किया गया। सच्चर फॉर्मूला में क्या था भाई कि जो अंबाला से ऊपर का क्षेत्र रहेगा ना, वो तो क्या रहेगा? पंजाबी भाषा क्षेत्र रहेगा। ये समझ लो कि ये अंबाला हो गया भाई। अंबाला से जो ऊपर का क्षेत्र रहेगा वो क्या बोलेगा? पंजाबी भाषा बोलेगा। जो अंबाला से नीचे का क्षेत्र होगा वो क्या बोलेगा? हिंदी भाषा बोलेगा। ये बात याद रखना भाई। कहाँ से नीचे? अंबाला। अंबाला से जो ऊपर का क्षेत्र होगा वो पंजाबी, और जो अंबाला से नीचे का क्षेत्र होगा वो हिंदी भाषा। अब भाई इनके अध्यक्ष बना दिए गए। हिंदी भाषा के कौन बनाए गए? बलवंत तायल। कौन बनाए गए? बलवंत जो है तायल बनाए गए। और जो मास्टर तारा सिंह थे वो किसके? तारा कहाँ होता है भाई? तारा कहाँ होता है? ऊपर की साइड होता है, यानी कि अंबाला से ऊपर के साइड के कौन सा क्षेत्र था? पंजाबी क्षेत्र था। पंजाबी क्षेत्र के अध्यक्ष कौन बनाए गए? मास्टर तारा सिंह बना दिए गए भाई। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अंबाला से ऊपर का क्षेत्र जो है पंजाबी क्षेत्र, अंबाला से नीचे का क्षेत्र है वो हिंदी क्षेत्र। इन दोनों के अध्यक्ष बना दिए गए। ये किसके तहत बनाए गए थे? सच्चर फॉर्मूला के तहत भाई। ठीक है, 1 अक्टूबर 1949 को। उसके बाद
भाई ये पंगा तो चल ही रहा था। इस पंगे के बीच में क्या हुआ, एक आयोग आया 19 दिसंबर 1953 को, सैयद फजल अली आयोग, सैयद फजल अली आयोग आया भाई। इसने क्या किया, ये इसको क्या कहा जाता है, भारत पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। ये क्या था भाई कि जो भी भाषा विवाद, पूरे भारत में भाषा विवाद जो चल रहा है, भाषा विवाद को इस जो रिपोर्ट बना के इसको है केंद्र सरकार को देनी थी। 19 दिसंबर 1953 को सैयद फजल अली आयोग आया। इसे क्या कहा जाता है, भारत पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसको राज्यों के बीच में जो भाषा विवाद चल रहा था उसकी रिपोर्ट भारत सरकार को देनी थी। और इसमें जो मेंबर थे वो कौन थे भाई, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। ये बात याद रखना कि जो भी मेंबर है ना अभी तक आए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। इनको रिपोर्ट बना के कहाँ देनी थी, भारत सरकार को देनी थी कि भाई कहाँ कहाँ पे भाषा विवाद चल रहा है, जिनके भाषा विवाद को सुलझा दो और एक नया राज्य बना दो, दोनों को अलग अलग कर दो। तो भाई 1956 में इसने क्या किया, रिपोर्ट दी। किसको दी, भारत सरकार को रिपोर्ट दी। लेकिन भारत सरकार को जब इसने रिपोर्ट दी ना, तो हरियाणा, जो हमारा हरियाणा है और पंजाब है, उसके बीच में जो भाषा विवाद चल रहा था ना, जो ये भाषा विवाद चल रहा था उसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया। क्या किया, कोई भी जिक्र नहीं किया भाई कि हरियाणा और पंजाब में ऐसा ऐसा भाई ये चल रहा है। उन्होंने ये बांट रखा है कि भाई अंबाला से नीचे का क्षेत्र हिंदी बना रखा है और ऊपर का जो क्षेत्र है वो पंजाबी भाषा का क्षेत्र बना रखा है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट इसने क्या किया, नहीं दी भाई। उसकी वजह से क्या हुआ, 1960 में मास्टर तारा सिंह आए भाई। कौन थे मास्टर तारा सिंह, जो पंजाबी भाषा के अध्यक्ष नहीं थे। मास्टर तारा सिंह, मैंने बताया था ना, तारा कहाँ होता है, ऊपर की साइड होता है। और ऊपर कौन सा राज्य बनाया था, पंजाबी भाषा क्षेत्र नहीं बनाया था, अंबाला से ऊपर का, अंबाला से ऊपर का जो क्षेत्र था वो कौन सा बनाया था, पंजाबी भाषा क्षेत्र। इन्होंने क्या किया, एक पत्र लिखा भाई। क्या किया इन्होंने, पत्र लिखकर सिख राज्य की मांग उठाई केंद्र सरकार से कि भाई मुझे तो एक सिख राज्य चाहिए। और पत्र का नाम क्या रखा, अजीत पत्र। भाई ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अजीत पत्र। अजीत पत्र जो है ये इन्होंने लिख के केंद्र सरकार को भेज दिया। इन्होंने बोला कि भाई मैं आमरण अनशन करूंगा अगर आपने मेरी पंजाब राज्य की मांग जो है, ये सिख राज्य की जो मांग है, सिख राज्य की जो मांग है उसको पूरा कर दो, वरना मैं आमरण अनशन करूंगा। लेकिन इनको क्या किया भाई, इनको उठा के जेल में डाल दिया कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हो, कि जेल, आप डरते नहीं होगा केंद्र सरकार से। तो इनको उठा के कहाँ डाल दिया गया भाई, जेल में डाल दिया गया। उसके बाद ऐसे ही भाई ये मांग चलती रही। 1965 में संत फतेह सिंह आए। कौन आए, संत फतेह सिंह आए भाई। संत फतेह सिंह ने भी क्या बोला कि मुझे सिख राज्य दे दो वरना मैं आमरण अनशन करूंगा भाई। 1965 का साल आपको याद ही होगा। इसमें क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। क्या हो गया था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया था 1965 में। जब इन्होंने मांग उठाई, इन्होंने बोला कि मैं भी भाई आमरण अनशन करूंगा, अगर आप मुझे सिख राज्य दोगे तो मैं आमरण अनशन तोड़ूंगा, वरना मैं आमरण अनशन करूंगा अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो। लेकिन क्या हुआ भाई, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, तो इनको अपना जो अनशन है वो त्यागना पड़ा और इन्होंने अपनी जो मांग थी उस समय के लिए दबा ली। अब ये मुद्दा भाई केंद्र सरकार के पास तो पहुंचना ही था। किसके पास पहुंचना था, केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार के पास किसके पास पहुंचेगा, गृह मंत्री के पास। क्योंकि भाई जो भी मामला होता है घर के, वो कौन सुलझाते हैं, गृह के मंत्री जो होते हैं वही सुलझाते हैं। तो गृह मंत्री कौन थे उस समय पे, गुलजारी लाल नंदा। कौन थे भाई, ये फोटो में दिख रहे हैं ना आपको, टोपी वाले चश्मे वाले, ये कौन है, गुलजारी लाल नंदा है भाई। अच्छा सा कोट पहन रखा है, देख लो चाहे। इन्होंने क्या किया भाई, गृह मंत्री के पास इनका जो है कानों तक बात पहुंची, तो इन्होंने क्या किया, संसद में बात उठा दी भाई कि भाई तुम लोगों ने ये देखा है कि हरियाणा और पंजाब दो अलग अलग राज्य बनना चाहते हैं, तो आप बना क्यों नहीं रहे। तो इन्होंने क्या किया, 23 सितंबर 1965 को, ये डेट याद रखना भाई, 23 सितंबर 1965 को इन्होंने जो बात है कहाँ उठाई, संसद में उठाई। कब उठाई थी भाई, 23 सितंबर 1965 में इन्होंने बात जो है लोकसभा में उठाई, यानी संसद में उठाई। संसद का एक भाग है ना लोकसभा, उसमें उठाई। उस समय पर लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, अब ये पूछ लिया जाए तो कौन थे, सरदार हुकुम सिंह। गुलजारी लाल नंदा जो थे उन्होंने क्या किया, ये सरदार हुकुम सिंह ने क्या किया कि भाई
अब सरदार हुकुम सिंह लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनके पास बात पहुंच गई कि भाई ऐसा भी काम हो रखा है क्या, चलो भाई एक काम करते हैं, अब इनका विवाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है तो अब इनको फाइनल कर देते हैं इनको। तो इनके लिए क्या बनाया गया, एक सीमा आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया, सीमा आयोग बनाया गया। जो हरियाणा और पंजाब है उसके बीच में भाई एक सीमा बना के आओ कि कितना पंजाब में जाएगा और कितना भाग हरियाणा में आएगा। ये बनाने के लिए किसको बनाया गया, सीमा आयोग बनाया गया। सीमा आयोग में भाई कितने लोग थे, 3 लोग थे। 3 लोग थे। 3 लोग कौन कौन थे भाई, जेसी शाह, दिख रहा है ना आपको, जेसी शाह जो थे अध्यक्ष थे, श्री एस दत्त, MM फिलिप्स, ये 3 लोग थे भाई। और ये कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे भाई, ये देख लो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। और भाई इस जो ये आयोग है ना, सीमा आयोग, इसको क्या कहा जाता है, जेसी शाह आयोग भी कहा जाता है। जेसी शाह आयोग भी कहा जाता है भाई इसको। ये बात याद रखना कि आपसे पूछ लिया जाए कि जेसी शाह आयोग कौन सा था, तो जो सीमा आयोग था ना हमारा हरियाणा और पंजाब की सीमा बनाने के लिए, वो था जेसी शाह आयोग। ये कौन थे भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इनको काम कब दिया गया भाई, 23 अप्रैल 1966 को। याद रखना 23 सितंबर 1965 को तो संसद में बात पहुंची थी। वैसे ही 23 अप्रैल को 1966 में ये बात किसको दे दी गई भाई, शाह आयोग को दे दी गई कि शाह आयोग भाई जाओ आप और एक रिपोर्ट बना के लाओ। तो शाह आयोग ने क्या किया, 31 मई, कब, 31 मई 1966 को एक रिपोर्ट बनाई। और रिपोर्ट किसको दे दी, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को दे दी भाई। जो केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय है ना, ये आपको दिख रहा है गृह मंत्रालय को दे दी भाई। आयोग ने काम पूरा करने के अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को 31 मई 1966 को दी भाई। कब काम दिया गया था इनको, 23 अप्रैल 1966 को दिया गया था। रिपोर्ट कब दे दी इन्होंने, 31 मई 1966 को। 1 महीने बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के दे दी कि भाई ऐसे ऐसे करके और अब बांट लो, तुम इनको अलग अलग कर दो भाई। शाह आयोग ने दे दी रिपोर्ट, ठीक है। अब ये इतना काम हो गया, सब कुछ हो चुका है फाइनल। तो अब क्या था भाई, 18 सितंबर को लोकसभा ने इसको पास कर दिया। कब, 18 सितंबर 1966 को लोकसभा ने इसको पास कर दिया कि भाई अगर अलग ही होना ही है तो क्यों वेट करना भाई, इनको अलग कर दो जल्दी से अब, ठीक है। अलग कर देने के लिए 1 नवंबर 1966 को ये पास हो गए और हरियाणा राज्य को अलग बना दिया गया। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जन्म हुआ भाई। कब हुआ, जो हम स्टार्टिंग में लाइन देखी थी ना क्लास की, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बन गया। कब बन गया भाई, 1 नवंबर 1966 को। इसी दिन हम हरियाणा दिवस भी मनाते हैं। उसके बाद ये देखो कि कब वो किस तरीके से हुआ, 18वें संविधान संशोधन के तहत। जो 18वां संविधान संशोधन था उसके तहत 17वां राज्य, कौन सा राज्य, 17वां राज्य बनाया गया था भाई। पंजाब का जो पहले पूरा पंजाब था उसका कितना प्रतिशत भाग मिला हमें, 34% भाग। भारत का कितना मिला, 1.34% भाग। और क्षेत्रफल कितना मिला, 44,212। ये भाई पंजाब है ना, ये पहले दोनों एक ही था, ये पूरा पंजाब एक ही था। अब हरियाणा बन गया। हरियाणा कौन सा राज्य बना, 17वां राज्य बना। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 18वें संविधान संशोधन के तहत। और कितना प्रतिशत भाग मिला पंजाब का हमें, 34% जो है भाग मिला। किसका, पंजाब का। भारत का कितना मिला हमें, 1.34, ये लगभग 35 हो जाता है भाई, 34 पॉइंट है। 1.34 जो है किसका मिला, भारत का मिला। अब हमारे पास भाई एक राज्य बन गया, कौन सा बन गया, हरियाणा बन गया। कौन सा राज्य बना, 17वां। 18वां पूछ लिया जाए भाई, आपकी बता देता हूँ कि जो 18वां राज्य था बना था वो हिमाचल बना था। 18वां राज्य कौन सा बना था, हिमाचल प्रदेश बना था, जिसकी राजधानी हम शेयर करते थे। अब इनकी भी राजधानी बनानी थी तो उन्होंने बोला कि भाई एक ही राजधानी रहेगी तुम दोनों की, कुछ भी कर लो। तो उन्होंने क्या बना दी गई राजधानी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ इनकी राजधानी बना दी गई थी बाद में। उसके बाद अब ये इतना बात समझ में आ गया आपको कि कितना भाग मिला, 44,212 भाग मिला। पंजाब का 34% भाग, भारत का 1.34। 17वां राज्य बना था भाई, 17 यानी कि खतरा। जो हरियाणा वाले होते हैं वो खतरे वाले होते हैं ना, 17 यानी कि खतरा। 17वां राज्य बना 18वें संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1966 को।
लेकिन लोकसभा से कब पास हो चुका था? 18 सितंबर 1966 को पास हो चुका था। अब भाई हरियाणा बन गया, हरियाणा बन गया हमारे पास, हरियाणा बन गया भाई। हरियाणा का गठन के समय जब हरियाणा हमें मिला तो उस समय कितने जिले मिले हमको? सिर्फ 7 जिले मिले थे भाई। अब कितने जिले हैं? अब 22 जिले हो चुके हैं हमारे पास। पहले भाई गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल, ये 7 जिले, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कितने जिले मिले हमें? 7 जिले मिले थे भाई। इसमें से अलग हो गए, इसमें से अलग होते गए, इसमें से अलग होते गए, इसमें से अलग होते गए, इसमें से होते गए, इसमें से होते गए, लेकिन सिर्फ एकमात्र 6ठे नंबर का जो जींद है उसमें से कभी कोई भी जिला अलग नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा का हृदय, यानी कि हरियाणा का दिल कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? जींद जो जिला है उसे कहा जाता है। ऐसा जिला है जिसका विभाजन अभी तक नहीं हुआ। तो बच्चों ये थी अपने हरियाणा गठन की, जब हरियाणा बनाया है, ठीक है, उसकी क्लास, और ये पहली क्लास थी अपनी हरियाणा जीके की। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो भाई, ठीक है, और लाइक करना वीडियो को, और जो भी आपकी कमेंट हो कमेंट कर देना, कमेंट जरूर करना मुझे, ताकि पता चले कि आप लोग वीडियो देखते हैं और किस तरीके से देखते हैं। कोई डाउट हो तो आप बच्चों मेरे को कमेंट में जरूर पूछना, मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगी तब आपको डाउट जो है बिल्कुल बताऊंगा, आपको सॉल्व करके दूंगा। जय हिंद, जय भारत।